31 अगस्त से 4 सितंबर तक कौन सी राशियों को ट्रेड में होगा फायदा, कौन सी राशियों को रहना पड़ेगा सावधान और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें हो सकता है नुकसान। ट्रेड राशिफल में पूरी जानकारी मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये एक सर्विस है जो हम प्रोवाइड करवाते हैं। स्टॉक मार्केट के ऊपर है, बुलियंस के ऊपर है। तो इसको आप यदि एसेस करना चाहें, एक्सेस का लेना चाहें तो ये व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने है। और जो लोग यूट्यूब पे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइनिंग बटन भी दबा सकते हैं। तो ट्रेड राशिफल शुरू करते हैं कि ट्रेड राशिफल किस तरीके का रह सकता है 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक का। तो मेष राशि से शुरू करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए 31 अगस्त को चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे। ये 12वां भाव जो होता है नुकसान का होता है, खर्चे का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। इसलिए इस दिन में ज़्यादा जोखिम मत लीजिए, यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई भी ट्रेड लेना है, यदि पहले से कोई ट्रेड है उसमें लाभ है तो वहाँ से निकल जाना चाहिए। 1 सितंबर को सुबह 3:23 पर चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर से आ जाएंगे। तो आपकी राशि के जब ऊपर से आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा बेटर होता है। हालांकि इमोशनल ट्रेडिंग से इस दिन भी बचना है। इसके बाद 2 सितंबर तक ट्रेडिंग के लिए स्थिति जो है वो आपकी बेहतर है। हालांकि चंद्रमा आपकी राशि में है तो थोड़ा सा इमोशनल होने से बचना पड़ेगा। 3 सितंबर को सुबह 7:25 पर चंद्रमा दूसरे भाव में आएंगे आपके। ये धन का भाव होता है। तो यहाँ पर धन भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं होता। यहाँ पर देखते हैं तो सीधा अष्टम भाव को देखते हैं। तो धन के लाभ तो के मौके तो मिल सकते हैं, लेकिन होगा क्या, आपने ट्रेड लिया होगा, ट्रेड में लाभ हो रहा होगा, अचानक वहाँ से नीचे आ सकता है। तो जब लाभ मिलता हो, जब यहाँ पर प्रॉफिट निकलता हो तो यहाँ पर प्रॉफिट में निकल जाना चाहिए। 3 और 4 सितंबर का समय ऐसा है कि प्रॉफिट बुकिंग करना आपके लिए बेटर रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि के जातकों के लिए 31 अगस्त को चंद्रमा 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, आय का भाव होता है। यहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको थोड़े से मुनाफे के भी अवसर मिल सकते हैं। 1 सितंबर को सुबह 3:23 पर चंद्रमा 12वें भाव में आ जाएंगे। ये नुकसान का भाव है। यहाँ पर 1 और 2 सितंबर को अनावश्यक ट्रेड से बचना चाहिए। गैर जरूरी ट्रेड मत लीजिए, जोखिम से बचिए और जोखिम को थोड़ा सा सीमित रख के काम करिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग मत करिए। 3 सितंबर को 7:25 पर चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर से आ जाएंगे। 3 और 4 सितंबर को ट्रेडिंग के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ अच्छे ट्रेड भी मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा होंगे तो थोड़ा सा इमोशनल ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं 7, 8, 10 ट्रेड एक ही दिन में ले लेते हैं, वो बचना पड़ेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए 31 अगस्त को चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे। ये कर्म का भाव है, ये ट्रेडिंग के लिहाज से शुभ भाव माना जाता है। यहाँ से आपको जो है वो रिसर्च और चार्ट का एनालिसिस करने के बाद किया गया कोई भी ट्रेड आपको लाभ दे सकता है। ये अच्छा गोचर रहेगा। इसके बाद जब 1 सितंबर को सुबह 3:23 पर चंद्रमा 11वें में आ जाएंगे, ये भी लाभ का भाव है, आय का भाव है। यहाँ पर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 1 और 2 सितंबर को ट्रेडिंग की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है। लेकिन 3 सितंबर को सुबह 7:25 पर चंद्रमा आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 3 और 4 सितंबर को आपको अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेना है। यदि कोई लाभ मिल रहा है तो कोशिश करिए कि इससे पहले ही बुक कर लीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है, आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए 31 अगस्त को चंद्रमा 9वें भाव में रहेंगे। ये ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा भाव नहीं है। हालांकि ये भाग्यस्थान होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं है। इसलिए बिना रिसर्च के कोई भी ट्रेड लेने से बचना चाहिए आपको। 1 सितंबर को 3:23 पर चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। ये कर्म का भाव है। ये ट्रेडिंग के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको आपका कर्म में मन भी लगेगा, आप अच्छा काम कर पाएंगे तो आप उसमें अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। 1 और 2 सितंबर को आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। 3 सितंबर को थोड़ा और बेटर हो जाएगा। सुबह 7:25 पर चंद्रमा 11वें भाव में आ जाएंगे। ये आय का भाव है, इसलिए 3 और 4 सितंबर भी ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं। यानी कि जो ये राशि है इसके लिए मोटे तौर पर 9th हाउस में जो गोचर है, पहले दिन का जो गोचर है, मंडे का जो गोचर है, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए 31 अगस्त को चंद्रमा अष्टम में आ जाएगा। ये नुकसान का भाव होता है। ये अचानक से सडन लॉस हो जाता है यहाँ पर। इसलिए कोशिश करिए कि अपना जो ट्रेड है वो इस दिन थोड़ा सा सावधानी के साथ करें और मेरे ख्याल से तो अग्रेसिव ट्रेडिंग से बचना चाहिए इस दिन के। अचानक लॉस का भाव है, आपका ट्रेड खड़ा होगा, बाजार अचानक से गिर जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे उसमें। 1 सितंबर को सुबह 3:23 पर चंद्रमा 9वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति में सुधार तो होता है, लेकिन आपको कोई भी ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर रिसर्च और एनालिसिस के बिना मत करिएगा। ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। 1 और 2 सितंबर को बिल्कुल सीमित जोखिम के साथ ट्रेड करना अच्छा रहेगा। हालांकि 3 सितंबर को जब सुबह 7:25 पर चंद्रमा 10वें भाव में आ जाएंगे तो इसके बाद ट्रेडिंग की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी और 3 और 4 को आपको
अच्छे ट्रेड के अवसर भी मिल सकते हैं, आपको लाभ भी मिल सकता है। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए 31 अगस्त को चंद्रमा 7वें भाव में रहेंगे। ये 10वें का 10वां होता है, तो 7वां भाव ट्रेडिंग के लिहाज से ठीक है आपके लिए, क्योंकि केंद्र में रहेंगे, चंद्रमा के सामने रहेंगे। लेकिन इस दिन भी आपको इमोशनल ट्रेड से बचना है। अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, उसको ग्रैब करेंगे। 1 सितंबर को सुबह 3:23 पर चंद्रमा 8वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ 1 और 2 सितंबर को आपको अचानक नुकसान हो सकता है, इसलिए अनावश्यक ट्रेड से बचिए, सावधानी बरतिए। मुनाफा मिले तो उसे बुक कर लें, और अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। 3 सितंबर को सुबह 7:25 पर चंद्रमा 9वें भाव में आएंगे। यहाँ पर भी स्थिति सामान्य है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन रिसर्च करके ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ की यहाँ पर उम्मीद मत रखिएगा। तुला राशि के जातकों के लिए 31 अगस्त को चंद्रमा 6ठे भाव में रहेंगे। 6ठा भाव ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा है, चंद्रमा का गोचर यहाँ से शुभ होता है, लेकिन रिसर्च के बाद लिया गया ट्रेड आपको लाभ दे सकता है। स्पेकुलेशन हैवी मत करिए, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर होगी। 1 सितंबर को सुबह 3:23 पे चंद्रमा 7वें भाव में आ जाएंगे। ये ट्रेडिंग के लिए शुभ भाव है। 1 और 2 सितंबर को ट्रेडिंग को आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और ट्रेड के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। 3 को सुबह 7:25 पे चंद्रमा 8वें भाव में आएंगे। ये नुकसान का भाव है, यहाँ पर अचानक से नुकसान हो सकता है, इसलिए पहले वाला ट्रेड पहले काट के निकलिएगा। इस दिन की वेट मत करिएगा। 3 और 4 को नुकसान का जो है वो आशंका है, नुकसान की आशंका है, यहाँ पर जोखिम लेने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 31 अगस्त को चंद्रमा 5वें भाव में रहेंगे। ये भाव ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अनुकूल नहीं माना जाता, हालांकि चंद्रमा की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर रहती है, लेकिन चूंकि ये बुद्धि विवेक का भाव है, यहाँ पर चंद्रमा का गोचर भावनात्मक फैसले करवा सकता है, इससे बचना है। 1 सितंबर सुबह 3:23 पर चंद्रमा 6ठे भाव में आएंगे, तो स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी, और वहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 1 और 2 सितंबर को रिसर्च के आधार पर किया गया ट्रेड आपको अच्छा लाभ दे सकता है। 3 सितंबर सुबह 7:25 पर चंद्रमा आपके 7वें भाव में आएंगे। ये भी भाव आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये केंद्र का भाव है। चंद्रमा यहाँ पर अच्छे गोचर में होते हैं, इसलिए 3 और 4 सितंबर को अच्छे अवसर मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन बुक करके चलिएगा और इमोशनल होने से ज़्यादा बचिएगा, क्योंकि चंद्रमा के सामने रहेंगे चंद्रमा। धनु राशि के जातकों के लिए 31 अगस्त को चंद्रमा 4th हाउस में गोचर करेंगे। ये नुकसान का भाव है, यहाँ से बिल्कुल अवॉइड करिएगा। एक दिन यदि ट्रेड नहीं लेंगे तो कुछ चलेगा, लेकिन यहाँ पर नुकसान हो सकता है। यदि लेना भी है तो बिल्कुल लिमिटेड और स्क्रीन के ऊपर रहिएगा, ताकि थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो तो वहाँ से निकल सके, यहाँ पर नुकसान हो सकता है। 1 सितंबर को 3:23 पर चंद्रमा 5वें भाव में आएंगे। यहाँ पर भी आपको इमोशनल ट्रेड लेने से बचना है, यहाँ पर नुकसान हो सकता है, लेकिन 1 और 2 सितंबर को ये सावधानी रखनी है। लेकिन 3 सितंबर को 7:25 पर चंद्रमा जब 6ठे भाव में आएंगे, तो इसके लिए स्थिति थोड़ी सी आपकी बेहतर हो सकती है। 3 और 4 सितंबर को यदि आप रिसर्च के आधार पर या चार्ट को एनालिसिस करने के बाद कोई ट्रेड करते हैं, तो आपको लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। मकर राशि के जातकों के लिए 31 अगस्त को चंद्रमा 3रे भाव में रहेंगे। ये पराक्रम का भाव है, ये प्रयास का भाव है, ये ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। रिसर्च के आधार पर किया गया ट्रेड आपको 31 अगस्त को लाभ दे सकता है, लेकिन 31 अगस्त की पोजीशन 31 अगस्त को ही काट के निकलिएगा, क्योंकि 1 सितंबर 3:23 पर चंद्रमा 4थे भाव में आ जाएंगे। 1 और 2 सितंबर को ट्रेडिंग में सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समय जो है वो थोड़ा सा जोखिम भरा है। 3 सितंबर को सुबह 7:25 पर चंद्रमा जब 5वें भाव में गोचर करेंगे, ये इस गोचर के दौरान भी आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बचना है, ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बुद्धि विवेक का भाव होता है। यहाँ से चंद्रमा का गोचर आपको अननेसेसरी ट्रेड के लिए प्रेरित कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा बचिएगा, जोखिम मत लीजिएगा। प्रॉफिट हो तो थोड़ा बहुत लेके निकल जाइएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए 31 अगस्त को चंद्रमा 2रे भाव में रहेंगे। ये धन का भाव है, ये लाभ के अवसर दे सकता है, लेकिन अष्टम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि है। अचानक से आपका ट्रेड जो है वो प्लस का माइनस में आ सकता है, इसलिए यदि प्लस में हो तो यहाँ पर मुनाफा जरूर बुक करिए। 1 सितंबर को 3:23 पर चंद्रमा 3रे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर रिसर्च और एनालिसिस के साथ किया गया ट्रेड आपको अच्छा लाभ दे सकता है, और ये स्थिति 1 और 2 सितंबर दोनों दिन रहेगी। 3 सितंबर को सुबह 7:25 पर चंद्रमा जब 4थे भाव में आ जाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। 3 और 4 को अननेसेसरी ट्रेड से बचना चाहिए और ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए 31 अगस्त को चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर गोचर करेंगे, लिहाजा ये स्थिति ट्रेडिंग के लिए अच्छी है, लेकिन इमोशनल ट्रेड से बचिए और आपको ट्रेडिंग के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। और 1 सितंबर को 3:23 पर चंद्रमा आपकी कुंडली में 2रे भाव में आएंगे, और ये धन का भाव है। यहाँ पर धन के लाभ के अवसर दे सकते हैं, लेकिन अष्टम पर दृष्टि रहेगी, अचानक से नुकसान भी संभव है, इसलिए जहाँ पर ट्रेड में लाभ मिले वहाँ पर निकलिए। 1 और 2 सितंबर को प्रॉफिट बुकिंग करना बेहतर होगा। 3 सितंबर सुबह 7:25 पर चंद्रमा जब 3रे भाव में आएंगे,
तो यहाँ पर आपको रिसर्च और एनालिसिस के साथ किया गया ट्रेड आपको लाभ दे सकता है। 3 और 4 का दिन आपके लिए अच्छा है, यहाँ पर लाभ के अच्छे अवसर बनते हैं। तो ये मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए ट्रेडिंग राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।